हाँ, यह वीडियो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे हैं और आप बिहार आए हैं, पटना में रोड शो है। इस आप जनता का नब्ज पकड़ने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं। और इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, उसको नब्ज को पकड़ना हर डॉक्टर को ज़रूरत होता है और पॉलिटिक्स करने वाले को जनता का कि हाँ चुनाव के पहले बार बार जाना पड़ता है। जिस प्रकार से जो अजय था, ये केजरीवाल जी अजय थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, पर दिल्ली जब जीते तो प्रचंड बहुमत मिलते गया। प्रत्येक 15 वर्षों में उनको प्रचंड बहुमत मिलते गया। उससे प्रचंड बहुमत पंजाब में भी उनको मिला, पंजाब में भी उनको मिला प्रचंड बहुमत। तो दिल्ली की सत्ता देखने लगे। लेकिन इस बार जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हुआ तो वह हार गए। उनके हारने का कारण एक ही था, जो भ्रष्टाचार किए थे उसका जांच करवाए। जो भ्रष्टाचार किए थे उसका जांच करवाए। यहाँ पर तो आप जांच नहीं करवाते हैं, यहाँ पर तो जांच होता नहीं है। एक दूसरा बात, जिस तर्ज पर आपने दिल्ली को जीता, 70 सीटें हैं वहाँ पर दिल्ली विधानसभा में, आपने चिराग पासवान को भी 1 सीट दिया, ये नीतीश कुमार जदयू की पार्टी को भी 1 सीट दिया। तो इसके मुताबिक आपको यहाँ पर बिहार में 10 पार्टियाँ हैं जो आपका साथ देती है, चाहे जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, आनंद मोहन की पार्टी पीपुल्स पार्टी है, और क्षत्रिय पार्टी है, मुकेश सहनी जी का पार्टी है, वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। 10 को पार्टियां यहाँ पर छोटी छोटी, सभी पार्टी के पास में जनाधार है, सभी पार्टी के पास में जनाधार है। लेकिन सबों का हालत देख लीजिए। नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी का 12 और 6 संसद है। नीतीश कुमार जी का 12 और चिराग पासवान जी का 6। और भाजपा का कितना है संसद बिहार में? तो 12। तो इससे देश का प्रधानमंत्री आप कैसे बनेंगे? 18-19 है आपके सहयोगी के पास में और आपके पास में 12 है, तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? इस प्रकार के सोच रखेंगे तो राजनीति नहीं हो सकती है। ये कांग्रेस वाली बात हो जाएगी। इसलिए आपने अभी दिल्ली की तर्ज पर चुनाव लड़ा, जदयू जितना भी पार्टी है आपका सहयोगी, जितना भी पार्टी, जितना क्षत्रिय पार्टी को साथ ले लीजिए उतना अच्छा है। 5 विधायक, 1 मंत्री, 5 सीटें देते हैं, 1 मंत्री का पद देंगे, चाहे केंद्र में लीजिए या बिहार में लीजिए या केंद्र में लीजिए। नेता को मंत्री बनाएंगे और 5 को सीट देंगे विधानसभा का। तो ये 1 मंत्री का पद और 5 सीटें विधायक का पद, यह आपको लागू करना पड़ेगा। दिल्ली के तर्ज पर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको 200 सीटें बिहार में मिलेगा। 243 सीटें बिहार विधानसभा में है, 200 सीटें मिलेगा आपको। 200 विधायक जीत करके आएंगे। 200 विधायक जीत करके आएंगे, 200 विधायक जीत करके आएंगे। 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 200 विधायक जीत करके आए
लेकिन अगर कहीं जैसे लोकसभा के चुनाव में आपको अभी कितनी कठिनाई हो रही है सरकार चलाने में। हमको विशेष पैकेज चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वक्फ बोर्ड पर भी बोलेंगे चिराग पासवान जी, हमको मंत्री भी चाहिए, हमको राज्यसभा भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। तो ये क्यों बोल रहे हैं? आपको 12 संसद है बिहार से, जो बिहार आपको 14 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटें दिया। आपके सहयोगी और अभी ये RK सिंह जो मंत्री थे पहले आपके, और अश्विनी चौबे ने कहा ना भाजपा हमको पैसा दे करके हमको हरवाया, हमारे विरोधी को पैसा दे करके हमको हरवाया। अश्विनी चौबे जी कहा ना जो भाजपा को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये तो दिल्ली के तर्ज पर चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जो 14 में बिहार की जनता ने आपको 22 सीटें दिया, वह आज 12 सीटें पर आ गए हैं। क्यों? यह सोचना आपका काम है, ये सोचना आपका काम है। आपका क्या परिस्थितियाँ हैं? कुछ 80 प्लस विधायक आपका है, 44 प्लस विधायक नीतीश कुमार जी का है, आप समर्थन दे हैं। वह सत्ता का सुशासन कहाँ पर है बिहार में? इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको निजात पाने के लिए ये दिल्ली के तर्ज पर आपको चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में। जो 5 विधायक का सीट, 1 मंत्री का सीट आप केंद्र में लीजिए या राज्य में लीजिए, आपको मिल जाएगा। 5 से अधिक सीटें, 6 विधायक का सीट चिराग पासवान को नहीं देना चाहिए, नीतीश कुमार जी को नहीं देना चाहिए। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी आवे, उत्तर प्रदेश का जो योगी जी का जो पैटर्न है, राजभर जी हो कि वह पटेल जी हो, वह तर्ज है, उसी को आपने फॉलो किया दिल्ली में। तो आज प्रचंड बहुमत की सरकार आपने रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया, प्रचंड बहुमत से जीता और सभी का। तो यह काम करना होगा बिहार में। बिहार की जनता को नीतीश कुमार समेत ये विपक्षी दलों से निजात दिलाइए। भाजपा आज रामायण को जलाया गया बिहार में, रामायण की व्याख्या की गई बिहार, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। क्यों? यहाँ भाषा दिया गया, नारा दिया गया 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 तो हिंदू हैं, और हिंदू कोई भी है तो 80 किसी भी परिस्थिति में, लालू यादव की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, 10% से अधिक वोट नहीं ले सकता है। हिंदुओं का 80% वोट भाजपा के पक्ष में जाएगा। आपको समझना तो आपको है, 80% हिंदुओं का वोट आपके पास में जाएगा। आज दिल्ली में कैसे चुनाव जीते? तो आपको यह ट्रेजेडी बनाना पड़ेगा। आपको उस दिल्ली के तर्ज पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। और 5 आप मुख्यमंत्री जिसको बनावे, मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए, जिसको मुख्यमंत्री पहले था विधानसभा विधायक दल के नेता चुनते थे, लेकिन ये बहुत पुराना कहानी हो गया, वह कानून का बात रह गया है। आज प्रधानमंत्री सिलेक्शन करते हैं, मुख्यमंत्री आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बना दीजिए, मुख्यमंत्री चिराग पासवान को जिसको बनाने का होगा वह आप बनाइए। लेकिन सीटों का बंटवारा 5 से 6 विधायक का सीट किसी को नहीं देना चाहिए। जितने भी सहयोगी दल हैं सबों को रखिए, तो आपको पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत से दिल्ली के तर्ज पर चुनाव बिहार में होना चाहिए। ये नहीं हित अनहित पशु पक्षी पहचाना, हित अनहित पशु पक्षी पहचाना, हित अनहित तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं।
और आपने किस परिस्थिति में जो 14 में बिहार की जनता ने 22 सीटें लोकसभा का दिया आपको, वह आप 12 सीटें पर क्यों आ गए? और आपके सहयोगी दल को 19 सीटें हैं, 19 सीटें हैं। एगो जितना मांझी जी को 12 गो, नीतीश कुमार जी को 6 गो, चिराग पासवान को, तो आपकी सरकार कैसे बनेगी? ये तो राजनीतिक विडंबना है। ये तो आप लोगों को, आपको अपने प्रभाव में ले रहे हैं। अपना किस प्रकार से राजनीति करते हैं? नहीं तो 44 विधायक है नीतीश कुमार जी का, 12 को संसद कैसे हो जाएगा? अब आपका भाजपा का आधार वोट घटता है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। जो 22 संसद बिहार ने दिया आपको प्रथम बार, वहाँ पर आज 12 संसद है। इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। और आज दिल्ली, आज बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, ये आप जिम्मेवार हैं। क्योंकि आधा आधी बराबर क्या होता है? जनता हमको रिजेक्ट कर देती है तो जनता सम्मान देती है भाजपा को, राष्ट्रीय पार्टी को जनता सम्मान देती है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा भी है राष्ट्रीय पार्टी, और कांग्रेस पार्टी का तो नेताजी सड़क पर ही हैं। और अभी जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार को 6 विधायक जीते, मंत्री भी बने। जैसे जीते तो पहलगाम की घटना हो गया, राहुल गांधी जी कहाँ कुछ बोले, तुरंत उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ा हो गए कि इनकी सरकार को बर्खास्त मत करो, इनकी सरकार को बर्खास्त मत करो। पहलगाम की घटना हुई, अमेरिका में थे राहुल गांधी जी, वहाँ से लंच कर गए जम्मू कश्मीर और उमर अब्दुल्ला के साथ आके खड़ा हो गए। देश की जनता तो देखा तो उमर अब्दुल्ला जो पहलगाम की घटना करवाता है उस मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, तो बिहार में उनको क्या मिलेगा? लेकिन अपना जो भाजपा का जो है, दिल्ली के तर्ज पर आप चुनाव लड़िए, बिहार में भाजपा को प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। थैंक गॉड।